बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अमेरिकन इलेक्शन सर पे आ गए हैं। 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। कमला हैरिस बनती हैं या डोनाल्ड ट्रंप सदर बनता है। तमाम तर नजरें इस वक्त जो है वो अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर है। नाज़रीन, अलीमा खान ने तो कह दिया कि हम तो गुलाम हैं, जो ट्रंप आके हमें रिहाई दिलवाएगा। और बहुत सारे तलाल चौधरी ने भी कह दिया कि ट्रंप इमरान खान कौन सा ट्रंप की फूफी का पुत्र है जो वो आएगा तो रिहाई दिलवाएगा। लेकिन नाज़रीन, आज फ्राइडे है, जुम्मा है, ये वीडियो यकीनन सैटरडे को अपलोड होगी। लेकिन आज की डेट में 3 अमरीकी जो एम्बेसी है उसके लोग गए हैं अडयाला जेल। वो कोई मुलाकात हुई है, 3 लोगों से मिले हैं। अब पता नहीं, ज़ाहिर बात खबर तो यही आई है कि वो उन्होंने 3 नाम भी बताए हैं। इसमें इमरान खान का नाम तो नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग वाक़ई बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ-साथ बड़ी अहम बात वो ये है कि तहरीक इंसाफ वाले शेर अफजल मरवत एक तरफ लगे हुए हैं, सलमान अकरम राजा एक तरफ। कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके आपस में क्या जो है ना वो इनके मामलात चल रहे हैं। लग ये रहा है कि ये अपने प्लेयर्स जो हैं वो अपने ही गोल पोस्ट के अंदर जो है ना गोल किए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत की लड़ाई, वो कह रहा है मैं उसको बॉस नहीं मानता, वो कहता है मैं उसको बॉस नहीं मानता। इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? कौन से ऐसी नक्षत्रा चल रही है कि मामलात सीधे ही नहीं हो पा रहे? और इसके साथ-साथ अडयाला में क्या हो रहा है? ये जानते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। आप इनको पाकिस्तान और दुनिया भर में ये सुने जाते हैं। बिज़नेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, ये क्या खिचड़ी पक रही है? हो क्या रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 3-4 चीज़ों को ना आप लोग को रिलेट कर लें पहले। पहले तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ जो देखें जाके, जिसमें ये सारी इंडिकेशंस मौजूद हैं कि इमरान खान के लिए अब अगले दिनों में कम्फर्ट्स के इंतज़ाम नज़र आएँगे। मेल मुलाकातें खुल जाएँगी, वो खुल गई। मेल मुलाकातें शुरू होनी थी, स्टार्ट हो गई। वीनस अच्छा हो रहा था, बेगम भी घर पहुंच गई। उनको भी अदलिया ने कहा अखबार दो, ये दो, वो दो, जो भी। इवन के वो शख्स जिसको 15 दिन पहले बिल्कुल ब्लैकआउट था उसकी जिंदगी में, अब अमेरिकन वफ्द भी पहुंच गया। अब आ जाए कि ये जो अमेरिकन वफ्द आपको समझ नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि जो यहां से अमेरिका गए हुए हैं वो आपको ये समझ नहीं आ रहे कि कुछ पाकिस्तानी शख्सियात जो अमेरिका गई हुई है, उनके वहां होने की वजह से अमेरिकी वफ्द यहाँ आया है। उनके मोटे मोटे 3-4 मुद्दे हैं जो उधर गए हैं, एक्सपेक्टेड। एक तो है कि हमें कुछ और टाइम दे दो। दूसरा है कि अगर इसने आना ही है तो फिर हमारा क्या होगा, कोई गारंटीज दे दो। हमने तो आपकी मान के ये सारी जी हजूरी की थी, रिजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन जो किया आप लोगों के हुक्मनामे पे किया था। ये जो बता रहे हैं तलाल साहब फुफी के पुत्र या ये वो, तो ये बताए ना कि भाई एक लेटर आता है, वो आता किसी को है, अमल सारे करते नजर आते हैं भाग के। वो लेटर को बताना तो बड़ा कौमी गुनाह हुआ, लेकिन उस लेटर पे अमल करना कोई कौमी गुनाह नहीं हुआ। और आज जो अमेरिका की उसकी बात जहां तक चल रही है, तो वो असल में ये मुलाकातें और ये अब तासुर 2 तरीकों से बनाया जाएगा। आपको याद है पिछले महीने मैं कह रहा था कि गिरने के लिए कोई बहाने ढूंढे जाएंगे कि यार कैसे गिरा जाए कि सियासत बच जाए। तो अब अदलिया पे ये जो सारा कुछ किया गया, अब ये चाहेंगे कि अदलिया हमें गिराए, हम अदलिया के जरिए गिर जाएं ताकि कल को कह सकें कि ये एक जज आया था जिसने हमें गिराया। प्लस इमरान खान के अब अमरीकियों का उसकी जेल में जाना और उधर की जो उनकी पार्लियामेंटेरियंस की जो सारी सेनेटर्स की सारी वो जो बिल शिल इमरान खान के लिए, उस सारे को बता के ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका ने गिराया नहीं था, अमेरिका ही लाया इमरान खान को और रिहाई भी उसने दिलवाई,
ताकि इनकी सियासत आगे कुछ दिन चल सके। उसके लिए अदलिया के जरिए शहादत, उसके लिए अब आप देख लें कि काफी चांसेस होंगे कि फुल कोर्ट बेंच बने। ये बंदे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तादाद बढ़ा के मेंटेन करें या कुछ भी करें। आपको पता है कि जितनी भी प्लानिंग्स हैं वो अब तक की फेल हुई हैं। इवन के मंसूर अली शाह साहब से जान छुड़ा के बड़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन आगे फिर या अफरीदी ही मिला, जो कि एक और मतलब अपने आप में वो जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंट आदमी है, तो ये इसको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब अदलिया से तो कोई वो तवक्को ना करे कि अदलिया सपोर्ट करेगी। इवन के इनकी कोशिश होगी कि सिर्फ इमरान खान अब इतनी बात पे आ जाए कि मंसूर साहब को तो अब ना आने देना इस बात पे, ये 26वीं तरमीम और मंसूर साहब के कल को हुकूमत में आएगा तो इसके भी नीचे ही रहेगी अदलिया। जो भी हुकूमती पार्टी होगी आइंदा अदलिया उसी की मरूने मिन्नत होगी। मंसूर साहब ना आए ताकि वो जो नेगेटिव तासुर जैसे काजी साहब का आके हुआ था, जो पीटीआई ने भुगता, वो हम ना भुगतें मंसूर साहब की शक्ल में। ये डील में पार्ट होगा कि मंसूर साहब पे ना हो, क्योंकि अब वो तो हम छेड़ बैठे हैं ना एक मतलब मामले को। दूसरी ये है कि ये जो अब दिन है 15 नवंबर से पहले पहले ऊंट करवट बैठ जाएगा। ये डेडलाइन थी, जब भी मैं बात करता होता था याद करें 15 नवंबर की करता था, तो मैक्सिमम टाइम डेडलाइन यही है। अब इसमें 4-5 फीचर्स वन बाय वन समझ लें। हुकूमत की एक्सपायरी डेट अक्टूबर की थी, वो हो गई। ट्रम्प आने के चांसेस डेफिनेटली, बाइडेन इंतजामिया की अपनी स्ट्रेटजी थी, ट्रम्प का अपना स्टाइल है। वो तो प्यूटन के भी सीधा वो कह रहा है कि इधर से मैं ओथ से भी पहले मैं ये जंग बंद करा दूंगा, प्यूटन मेरा बड़ी है, मतलब मैं उसको टैकल कर लूंगा। किम जोंग को वो कैमिला उस दिन उसको कह रही थी कि किम जोंग को तुम लव लेटर लिखते रहे हो, बड़ी डिबेट में उसने ये जिक्र किया, लव लेटर वर्ड ही यूज किया है कैमिला ने भी, कि किम जोंग को ये लव लेटर लिखता है, ये फ्लैटरिंग करता है। और इस तरीके से उस पर जैसे उनकी डिबेट होती है, फाइनल डिबेट थी, तो मैं सुन रहा था, बड़ा मजा आया। मैंने कहा वैसे होना तो हमारे भी ऐसे ही चाहिए कोई थोड़ा सा सिस्टम, कि ये लोग आके अपने प्रोजेक्ट अपने वो जैसे कहते हैं ना कि बयान करें कि क्या करेंगे। जैसे हेल्थ पे जब बात हुई, इंश्योरेंस पे, तो ट्रम्प कहता जब मैं आऊंगा तो देखूंगा मैं कौन सा गवर्नमेंट में हूँ वो जुगते मार मार के उसने जो है ना उसको अधमुआ किया हुआ था कैमिला को। तो सेम एज इट इज ट्रम्प का आना डेफिनेटली इमरान खान के साथ उसकी हेलो हाय थी और इम्पैक्टिव होगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की रिजीम चेंज बाइडेन इंतजामिया में हुई। अब क्योंकि मसला अब ये लोग रोना धोना ये लेके गए हैं कि भाई आप लोगों की तो अब अपनी रिजीम चेंज हो गई, तो हमारा क्या बनेगा जो हमने आप लोगों की खातिर सर्विसेज दी, सिंध हाउस में बोरियां खोली नोटों की, अपनी सियासत दाव पे लगा दी, हमारे हाथ क्या आया? अब हमारे हाथ कम अज कम इमरान खान के थ्रेशोल्ड से तो हमें बचाएं। और अब जो जो जिन जिन ने आप लोगों को सर्विसेज फराहम की हैं इस पॉलिटिकल उसमें, नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, ये सब अभी अपनी सर्विसेज का मुआवजा तन सेफ साइड मांगने गए हैं। एक्सटेंशन दे दो पहली तो जाहिर बात है कोई भी चाहेगा कि यार अब एक्सटेंशन दे दें दूसरी ये चाहेंगे कि एक्सटेंशन नहीं देनी तो कम से कम वो जैसे कहते हैं साथ आन दो फिर। अब ये दो नुक्ते हैं, इस वजह से अमेरिकी आज जुमे के दिन इमरान खान तक आए हैं कि भाई अब तुम क्या क्या करोगे, अगर ये कर दें तो क्या क्या करोगे, समझ रहे हैं? ये इसलिए खुलेआम मतलब वो, वरना आप उधर आपके जेलर को मिलने आए हैं भला, या कैदी कोई ऐसा कोई और कैदी था जी अमेरिकी जिसको मिलने आए हैं? तो बात सिंपल सी है कि ये जो यहाँ से गए हैं उन्होंने ही भिजवाया है अमेरिकियों को जेल में, सिंपल। अब ये समझ आ गई है आपको? उसके बाद नवंबर में कंफर्ट्स आनी थी, वो देख रहे हैं आती, लोगों की मेल मुलाकातें बताया था शुरू हो जाएंगी, वो भी आप देख रहे हैं कि अब वुकला भी मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर। अब आ जाए कि एक और प्रिडिक्शन थी जिसपे उस वक्त जब मैंने कहा था इमरान खान का दिल खराब हुआ है,
क्योंकि कैंसर साइन में मार्स आया, डेबिलिएटेड हुआ है, दिल का मौसम खराब है, गिले शिकवे भी कर सकता है कौम से भी, बाकियों से भी, और बदला हुआ रवैया भी दे सकता है। और अब आप देखें कि ऐन उस वक्त पे अमरीकी भी मिल रहे हैं, ऐन उस वक्त पे माहौल के अंदर एक खामोश सी तब्दीली भी महसूस हो रही है। ऐसे ही नून लीग के लोग डरे डरे भी नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग बड़ी मुदब्बिराना गुफ्तगू में वापस आ चुके हैं दोबारा, बड़े मुदब्बिराना अंदाज ये उस वक्त हो जाते हैं, बिल्कुल वो तू मैं वो जगह वो सारा स्टाइल बंद हो जाता है जैसे ही देखते हैं माहौल बदल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ नून लीग का पैमाना ही आप राना सनाउल्लाह साहब को रखा करें बस। नवाज शरीफ साहब का पैमाना जो है ना, गेज जो है वो राना सनाउल्लाह की टून से लगाया करें बस, आप लोग बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे क्या होने वाला है। उसके बाद आप जो 15 नवंबर तक सेक्टर ने डेफिनेटली अपना जोर लगवाना ही लगवाना है, मूव करना ही करना है। और आप देखेंगे कि ये जो अमरीकी मुलाकात है आज की, डेफिनेटली कुछ दिन में इसके फ्रूट्स निकल आएंगे। अदलिया की तरफ से तो बेफिक्र रहें, अदलिया तो कब से कहा था खड़ी होगी, कोई और पाकिस्तान में हो जिसने ये बताया हो तो बता दें। उस वक्त कहा था खड़ी होगी, फिर खड़ी हुई, फिर उन्होंने पूरा अपना स्टैंड लिया, पहली दफा खत लिखे, पूरा रिटेलिएशन शो की। और अब इतनी सी बात समझ लें कि ये तादाद क्यों बढ़ानी पड़ रही है कि एक तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का नहीं आ सका बदकिस्मती से, दूसरा अगर उसने तो अपने सीनियर को ही बनाना है हर बेंच का सरबरा तो फिर क्या करेंगे। तो वो आईनी अदालतें और वो आईनी बेंच, वो कहानियां भी ओवर होती हैं। अब अगर फुल कोर्ट बेंच ने 26वीं का मामला सुना तो वही 8-5 की रेशो निकलेगी, फिर भी उड़ गया। तो अब ये इसको रेशो को मेंटेन करने के लिए ये तादाद में इतनी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। ये फुर्तियां बताती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो हम कहते थे कि अगर हो भी गई तो उड़ जाएगी, ये फुर्तियां बता रही हैं कि वो उड़ जाएगी। पॉइंट समझे, ये फुर्तियां बता रही हैं कि वो आईनी तरमीम उड़ जाएगी। और मंसूर साहब से जान छुड़ाते छुड़ाते या साहब मिल गए नमाजें बख्शवाने गए, रोजे भी गले पड़ गए। नहीं, इसको यूं कहें कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। अच्छा चले उसामा साहब ये बताएं ना, ये तो हो गया सारा मामला, लेकिन तरीके इंसाफ आपस में तो गुत्थम गुत्था हुई पड़ी है। Tehreek Insaf is nothing but just Imran Khan and the people of the PTI. Those are standing behind their party. That's it. बस इससे ज्यादा इस पे ना आए। इमरान खान और अवाम, बस इसके दरमियान में कोई, और ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक हमारा कौमी ट्रेजेडी है कि हम अभी भी शख्सियत परस्ती या शख्सियत परस्ती का ही शिकार हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम एक एज ए नेशनल कंसेंसस पे बड़ी लीडरशिप नहीं पैदा कर पाए, कोई कद्दावर लोग नहीं पैदा कर पाए। अब जो पीटीआई की कोर लीडरशिप है ना सर, वो बेचारी तो इस टाइम जेलों में है या कहीं भागी हुई है। ये सारे वो बेनिफिशरी हैं इब्नुल वक्त लोग हैं, इधर भी खेले उधर भी खेले, इनकी ये दोनों लड़ते भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अहमद साहब, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब हम कफन बांध के निकलेंगे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर अब की बार एहतजाज कामयाब करवा पाएगा जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी? वो एहतजाज पे ओरिजिनल एहतजाज नहीं होगा, वो प्लान्ड एहतजाज होगा। और जरूरत पड़ी तो होगा, हो सकता है ना हो, जरूरत पड़ी तो होगा। और डेफिनेटली काफी चांसेस होंगे कि कामयाब भी हो। लेकिन जो पीटीआई की जो सेकंड फेस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान बाहर जेल से किसी को भी इस काबिल नहीं समझते कि जिम्मेदारी फुल उसको दे देते। ये जितने चेयरमैन बनाए हैं ना, ये इसीलिए बच्चों वाली हरकतें करते फिर रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उनको फुल इख्तियार हासिल ही नहीं है, इमरान खान की फुल बैकिंग हासिल ही नहीं है। इस वजह से ये आपस में लड़ते मरते नजर आते हैं। वो कादावर शख्सियत कोई होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से
जितने भी फेस तैयार किए गए थे वो वक्त आने पे एक्सपोज हो गए, असद उमर जैसे बाकी। और अगर शाह साहब कुछ कर सकते थे तो वो बेचारे खुद अंदर है, और उनका बेटा अपनी कमजोरी के हाथों ट्रैप हो गया। सामा साहब आपने कहा था कि वीनस ये जो व्हाइट बाल होते हैं, ये वीनस इन लोगों की हिकमत की देवी में एक बात सुना है, खान साहब ने दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी व्हाइट होगी, तो आपको लगता है कि खान साहब की किस जो है ना वो अब फिर माहौल बदलेगा खान साहब? डेफिनेटली। देखिए मोदी को आपने देखा होगा, बड़ी उन्होंने दाढ़ी रखवा दी थी और फिर लगातार उसके मामला, वो तो एस्ट्रोलॉजिकली उसको लेके ही चलते हैं, उसको नहीं रंग सकते वो। तो उसको वो कैसे शेड्स में लेके चल रहे होते हैं, फुल प्रॉपर ब्लैक नहीं करते उसको। और बल्कि ये जो समझ लें कि खान साहब की रियासत के अंदर रुकावट थी, क्योंकि देखिए दाढ़ी का ना होना जो है वो एक शरई तौर पे गुनाह ने कबीरा में आता है, सगीरा में नहीं आता। और ये जो लोग, मैं हंसता होता हूँ उम्मन मुसलमानों की उससे मालूमात से, कि भाई आप अच्छे भले मतलब एक शेव्ड पर्सन से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जी रूहानी तौर पे आसमानों को छू रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स वाज़े गुनाह ने कबीरा का मुर्तकिब हो और आप उसे रूहानी एक्सपेक्टेशन लगा लें? तो ये तो फिर इसका मतलब है इस्लाम के बुनियादी कायदे आपको नहीं पता। दाढ़ी के मुतालिक इतना ही है कि देखने वाला कहे कि दाढ़ी है और उस तरह का चेहरे पे ना फिरना, खातून से रिजेंबल ना करना, बस ये बुनियाद है। बाकी को फरिश्तों ने इंची टेप नहीं रखी होनी कि इतने इंच पे जन्नत और इतने इंच पे वो है। बुनियादी ढांचा ये कहता है कि औरत से मुमासलियत ना हो और देखने वाला कहे कि ये दाढ़ी है। मतलब जब आपको कोई बताएगा तो वो फिर कहेगा रिजवान साहब क्लीन शेव, वो कहेंगे नहीं वो जो दाढ़ी वाले हैं। अब कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इंच इतने इंच वाली दाढ़ी वाला, 6 इंच वाला, 5 इंच वाला या 8 इंच वाला। तो इसलिए बाकी ये है कि रूहानी तौर पे जो मेराज है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा है या उनकी जो असल हकीकत है रूहानियत की, वो तो उसी दाढ़ी में है। लेकिन ये जो आप हम रख लेते हैं, ये सिर्फ़ हम उस गुनाह से बचने के लिए है कि चलो भी गुनाह ने कबीरा के मुर्तकिब ना हो। समझ रहे हैं कि उस गुनाह से बच जाएँ कि हम मुस्तला फेरें और कम से कम ख़वातीन में शबाहत ना आए और बस एक जैसे कहते हैं गुज़ारा कर लें। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन यहाँ इजाज़त चाहते हैं, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।